तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, उसकी एक एक पंक्ति हमारे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। मगर हम ये कोई दावे से कह सकता है कि तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया? जो जानकार होंगे, एक बार नहीं सैकड़ों, मैंने सैकड़ों बार रामायण बचपन से लेकर हमारे आखंड रामायण सदा हुआ करती थी। गीता, रामायण सहित अन्य ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है और मैंने कहा मेरे लिए चिंतन ही सभी ग्रंथों के लिए पर्याप्त होता है। आज के पहले जब ये आवाज उठी, ताड़न शब्द के विषय में कभी भी धर्माधिकारियों ने, कथावाचकों ने कभी नहीं कहा कि ताड़न शब्द का तात्पर्य है शिक्षा देना। अगर ताड़न शब्द का अधिकार शब्दार्थ है शिक्षा देना, तो मैं उन धर्माधिकारियों से पूछना चाहता हूं, इतना लंबा अंतराल बीत गया, न तो आप ढोल को शिक्षा दे पाए, न गंवार को शिक्षा दे पाए, न शूद्र को सीधी शिक्षा दे पाए, न पशु को शिक्षा दे पाए, न नारी को शिक्षा दे पाए, न उन्हें समानता का अधिकार दे पाए। विचार करें, मैं जो बचपन से जब पढ़ता था, तो हम आज कुछ भी उदाहरण दे दें, बदलाव करो या ना करो, काल परिस्थितियों के आधार पर लिखी गई वो पंक्तियां निश्चित है एक समाज को आहत करने वाली है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक साथ ढोल के साथ पशु, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, आप सबको जोड़ रहे हो। मैं गलत मानता हूं, समाज उसे माने या ना माने। मैं इस धर्म मंच से कह रहा हूं कि वह पंक्ति गलत है और ऐसी पंक्तियों में सुधार होना चाहिए। इससे हमारा सनातन धर्म पीछे नहीं जाएगा, इससे रामायण की महिमा घटेगी नहीं, बल्कि रामायण की महिमा बढ़ जाएगी। गलत है, सम्मान के साथ उससे हमें आवाज उठनी चाहिए, विचार करने के लिए, कुछ शोधन करने के लिए। रामायण की प्रतियां नहीं जलाई जानी चाहिए, रामायण को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। रामायण की एक एक पंक्ति मानव के पूरे जीवन को दिशा देने वाली है। उसमें वह सब कुछ सार भरा हुआ है कि जिस पथ पर चल करके मानवता का कल्याण हो सकता है। मगर मैं हमेशा बचपन से जब भी पढ़ता रहा हूं, मैं खुद महसूस करता रहा हूं कि कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो शायद कुछ समय काल परिस्थितियों के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था होती है, हम जिस तरह ढोल को समझते हैं कि ढोल के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, गंवार के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो काल परिस्थिति में वो चीज़ें थी, वो अन्य चीज़ों को भी उन्हीं के साथ जोड़ दिया गया, जबकि उनको हमको सुधार करके सही रास्ता देना चाहिए था। मगर वो हीन भावना कब तक समाज को देते चले जाएंगे? और अगर नहीं गलत पंक्तियां हैं तो मैं सम्मान उन धर्माधिकारियों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार मंच में आकर बैठे, सम्मानजनक तरीके से स्थान दिया जाएगा। उन चीज़ों को साबित करें कि वो तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखी गई हैं और किस भावना से लिखी गई हैं, और इसको वही सिद्ध कर सकता है जिसका कम से कम सूक्ष्म शरीर जागृत हो। मेरा जो अपना मत था इस महाशक्ति संघनाद में मैंने व्यक्त किया है। कुछ पंक्तियां हैं जिनमें परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे रामायण की महिमा कभी नहीं घटेगी, रामायण की महिमा और बढ़ जाएगी। राम ने भी सबको गले लगाया है, एक साथ उन सब चीजों को जोड़ देना बिल्कुल 100% 101% गलत है।